अगर तो आप गिफ्ट निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप गिफ्ट निफ्टी पे ट्रेड करते हैं 400 पॉइंट का गैप अप ना, देखिए चाहे कोई भी रीज़न हो, कहीं का भी रीज़न हो, कुछ भी रीज़न हो, 400 पॉइंट का गैप अप एक आपके लिए लॉटरी है। अक्टूबर ट्रेंडिंग महीना होता है और ये ट्रेंडिंग महीना ही साबित हो रहा है आज। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, ऊपरी स्तरों पर तो मुनाफा वसूली आ सकती है। अगर आपका व्यू, अगर तो आप 23-24 हज़ार से लॉन्ग है, फिर तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, फिर तो आप बस कैरी करिए। और अब तो वो 27,272 नहीं, मैं जो मुहूर्त वाले दिन में मैंने मेंशन करा था, उससे पहले भी मैंने मेंशन करा था, 1 साल का अगर आपका व्यू तो 30,000 का आप व्यू लेकर चलिए। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर आज चलने वाला है, वो है IT। 3 रीज़न है। इन्फोसिस के फाउंडर्स ने कहा है कि वो शेयर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करें। शेयर बहुत नीचे है, 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे है। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीज़ा में एक हल्का सा रोल बैक करा है। तो आज मुझे लग रहा है IT सेक्टर शायद लीड करे आज मार्केट की तेजी को, कि अब बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग करें, जबकि बैंकों के नंबर शानदार आ रहे हैं, क्योंकि हमने बैंकों में कब से लॉन्ग पोजीशन कैरी कराई है। हम अब मार्केट में इस समय जिन्होंने 54,000 55,000 पर लॉन्ग कैरी किया था, अब उनके पास मौका है। 4,500 5,000 पॉइंट की रैली एक महीने में मिल रही है। अच्छे से, तमीज से, तहजीब से प्रॉफिट बुक करने का समय। IT, फार्मा और टैरिफ, इन पर फोकस करिए। ये कल का अपडेट ना भी दिखाते तो भी याद था, बिल्कुल सटीक था। कल सुबह चर्चा हो रही थी कि अगर बहुत बढ़िया गैप अप हुआ, ऐसा भी नहीं है कि 200 पॉइंट का गैप अप मिला था शुरुआत में, और हम कहां तक गए थे, 26,100 के आसपास पहुंचते हुए नजर आए थे भारतीय बाजार। बढ़िया गैप अप में मुनाफा बांधे, ये चर्चा हुई थी। निफ्टी बैंक नहीं चलेगा, लेकिन निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बिहेवियर अलग अलग होगा। ये बात हुई थी कि ICICI बैंक, HDFC बैंक अब ठंडे पड़ेंगे। इवन ये बात हुई थी एक्सिस बैंक चमकता हुआ नजर आएगा बाकी बैंकिंग पैक के साथ साथ। वैसे ही ब्यूटीफुली स्क्रीन कल प्ले आउट हो रही थी। HDFC बैंक फ्लैट, ICICI बैंक लाइए, दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। एक्सिस मैसिवली आउट परफॉर्म कर गया इन सबको। और क्या बात हुई थी, IT वो पॉकेट है जो आज बिल्कुल इन्फोसिस की चर्चा हुई थी, IT दिग्गजों की चर्चा हुई थी, IT एज अ सेक्टर की चर्चा हुई थी। बढ़िया रहा कल वो सारी कमेंट्री। मुनाफा बांध लेना, सही समय पे बांध लेना, बच गए, क्योंकि सेकेंड हाफ अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग भारतीय बाजारों में आई। पर इस सेकेंड हाफ भी नहीं, आखिरी के 2 घंटे जो हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं नॉर्मली ज़्यादातर एक जिसे कहते हैं ना, कुछ फेसलेस और कुछ नेमलेस ट्रोल्स होते हैं, उनको मैं नॉर्मली जवाब नहीं देता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा एक जब लिमिट क्रॉस होती है और कोई लॉजिक के बिना होती है, तो मैं कई बार एक बार इस चीज़ का जवाब देता हूँ। इसके लिए हमने और कोई रीज़न नहीं था। अच्छा, एक बार बताऊँ मैं आपको आशीष, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि गिफ्ट निफ्टी की चाल के से थोड़ा सा अलग मार्केट की ओपनिंग हुई है। और ये हमने कल सुबह भी कहा था कि गिफ्ट निफ्टी कई बार बहुत ज़्यादा आपको एक मुंह दिखा देता है। और जो हमने बात की कि कोई भी रीज़न हो, कैसा भी रीज़न हो, कुछ भी रीज़न हो, अगर कोई मार्केट इतना बड़ा आपको गैप अप दे रहा है, तो एक तो प्रॉफिट बुक करिए और दूसरा उसको चेज मत करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सही भी पड़ता तो हमने एक व्यू लिया था कल कि खुलते ही मुनाफा वसूली करें। ये तक कहा था हमने कि अगर कुछ लोग कर सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं तो आप अपनी पोजीशन को बुक करिए, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली 400 पॉइंट का गैप अप था। और एक चीज़, अगर कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती तो उसमें खैर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। 30,000 का टारगेट मेरा कल का नहीं था। कल मतलब बहुत लोग एक चीज़ को लेकर घूम रहे थे कि 30,000 का टारगेट, अरे 30,000 का टारगेट, और ये मेरा अकेले का टारगेट नहीं है। 30,000 का टारगेट उस दिन हमने रामदेव जी से बात की थी, उनका भी था, और भी रिदम देसाई से हमने बात की थी, उनका भी। अगर आप देखें सेंसेक्स का 1 साल का बड़ा व्यू है, 1 लाख का सेंसेक्स का टारगेट है उनका। तो ये 30,000 का टारगेट एक साल का था। और आई थिंक जिनको अब इस चीज़ की समझ नहीं है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनको समझ है उनको ऑब्वियसली उन्हें पता है कि जो हमने कल व्यू लिया था वो क्या था। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने मार्केट पर पॉजिटिव व्यू तब लिया था जब हर कोई बेरिश था। आपको याद होगा वो जब हम 23,500 के करीब थे, उसके बाद से लगातार पॉजिटिव व्यू था। कल भी अगर आप देखें तो FIs की मैसिव शॉर्ट कवरिंग हुई है। और ये नज़रिया मेरा यही है अभी भी कि या तो अक्टूबर सीरीज़ में ही अभी भी चांस है, वरना नवंबर सीरीज़ में मार्केट में ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। और एक चीज़ जो कल हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब रीज़न है
अब मैं कुछ देर में डिटेल में दोबारा समझाना चाहूँगा कि क्यों बैंक निफ्टी हायर लेवल पर अब स्ट्रगल कर सकता है, उसके चांसेस थे। तर्क के साथ हमने बात की थी कि क्यों अंडर परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी। क्योंकि देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ साफ साफ, जो 90 to 95% जो हमारे व्यूअर्स वगैरह हैं वो सब इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ 4-5% जो ट्रोलर, जैसे कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना, वो ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं नॉर्मली नॉइज़ को इग्नोर करता हूँ, लेकिन आज सोचा थोड़ा उसका जवाब दे दूँ, क्योंकि देखिए हम सिर्फ एक मकसद के काम करते हैं, हमारे CNBC आवाज़ के दर्शकों की कमाई, वो सबसे ऊपर है। बाकी सब चीज़ें ना ये सब आती रहती हैं, और बाकी इस इंडस्ट्री में 22 साल हो गए, तो इसके लिए ये सब चीज़ें हमें पता है कि ये सब चलता रहता है। बट लेकिन हाँ, कल जो हमने बात की थी, मोर और लेस हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट मार्केट का बिहेवियर वैसा ही रहा था। बिल्कुल सच है।